एमडी बहुत खतरनाक नशा है, युवा लोग इसमें बर्बाद हो रहे हैं। जब उसको पास एमडी होती है तो ले लेता है, नहीं होती है तो हाथों पे उसके चीरे लगा लेता है। ये अब नशेड़ी के खा पड़ा कोने उगे को रात जो हला थोड़ा कहीं पे गोगरा वेड़ा पर बुआ से आखिर वो का मरे का दूसरे ने मारे। बिल्कुल। जिन मैं जा रहा था एक्टिवा लेके, मेरे सामने आए 3 जन, साले भची टेक दिए। मेरे को लगा उनके बाप का कुछ नहीं लगा क्या। वो नशे में थे। हाँ, नशे पे थे। एमडी का खाए वो। हाँ, उसको क्या जो लेते हैं उनको पता है या सुनने में यही आ रहा है कि खतरनाक। क्या ये नशा शरीर के लिए बहुत घातक होता है और ये नशा मानव के शरीर को मतलब अंत कर देता है उसको, और मानव शरीर को खा जाता है धीरे धीरे ये नशा। इसलिए नशे के लत में बाढ़ में विवाह आजकल काफ़ी है। कितना ग्राफ बढ़ गया है पहले से इस प्रकार एमडी के एडिक्टेड का कितना ग्राफ बढ़ा है? आजकल के लगभग काफ़ी युवा इस नशे की लत में पड़े हुए हैं। बाड़मेर बॉर्डर इलाका, बाड़मेर जालौर का इलाका, काफ़ी लोग लगभग 50% लोग नहीं हो सकते, पर इससे कम 30-40% लोग इस नशे में पड़ चुके हैं। क्या एमडी बोलते हैं, उस नशे के बारे में आपने सुना होगा, कई युवा उसके आदी हो रहे, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे और वो कितना खतरनाक है? एमडी के बारे में बहुत सुना है और आज के टाइम में युवा गलत नशे में जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी भयानक बीमारी है और अगर एक बार वो लत में पड़ जाता है तो उसके बाद में उसका पीछा छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। आखिरी है, उस मेघवाल का नाम है दमाराम। उसका लड़का जो है वो इसकी इल्लत पड़ गई और उस लड़के ने उस आदमी को बर्बाद कर दिया। ठीक है नहीं, परिवार को बर्बाद कर दिया। वो जो धंधा चलता उस धंधे का भी पापा काट दिया। फिर उसको पता पड़ा कि ये लड़का मेरा जो वो इल्लत की गलत पड़ गई, एमडी ले रहा है। फिर उसने प्रयास किया छोड़ाने का, काफ़ी जोधपुर भी ले गया वो 2 बार, फिर बालोतरा भी ले गया, फिर अपने यहाँ गेहूँ रोड पे भी एक संस्था चला रहे हैं परवीन सिंह बाड़मेर आगोर, वहाँ भी वो ले गया था। लेकिन अभी तक उस लड़के का दिमाग सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। अब उसके पास में एक छोरा और रखा हुआ है कि उसकी नंगेदास्ती करने के लिए। अच्छा, वो खाने का क्या तरीका है कि वो एक ये गुटखा वाली दुकान है नहीं, वहाँ जाता है, वहाँ से वो गुटखे की पुड़ी लाता है और वो पुड़ी के अंदर वो मिक्स करता है और मिक्स करके वो खाता है। तो उसकी ज़िंदगी सोरे की नर्क बन चुकी है। उसका बाप बिल्कुल ऐसा परेशान हुआ है, पूछो मत। की वजह से ये गिने चुने लोग ही हैं, वो पुलिस की शह में अवैध कारोबार कर रहे हैं। पुलिस की मिली भगती है जिसकी वजह से बाड़मेर में एमडी का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वो पागल टाइप हो जाता है, उसको दिमाग उसका हैंग हो जाता है, उसको दिमाग काम नहीं करता है। उसको ये नहीं पता पड़ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। गाड़ियाँ तेज़ चलाना, ब्रेक देना, किसी के पीछा करना, किसी को साथ झगड़ा करना, किसी गाड़ी को साइड पर, जैसे सामने गाड़ी आ गई है थोड़ी बहुत साइड पर झगड़ा करना, उसको गलत प्रभाव पड़ता है। एकदम पूरी तरफ से घायल टाइप ऐसे लग रहा है। बहुत वो नशे से उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। और मेरे पास कभी 1-2 बंदे हैं जान पहचान वाले, वो आते हैं, मैंने उसे घर वाले से बात की, उसको भी बोला, मैंने कहा ये गलत नशा है, मत करो मत करो। और जब उसको पास एमडी होती है तो ले लेता है, नहीं होती है तो हाथों पे उसके चीरे लगा लेता है। ये हालत होती है, बहुत हालत गंभीर होती है। आप बताइए। एमडी के नशे से लगातार बाड़मेर जिला पहले तो क्या है कि नशे के मामले में बहुत पीछे था। अब नशे के मामले में आज के युवा नशे की लत में लग गए हैं, तो जिसकी वजह से आपराधिक घटनाएं भी होती हैं, चोरी की वारदातें भी बढ़ती हैं और ज़्यादातर ये एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो ये नशे की वजह से होते हैं। तो नशे में लोग थोड़े उत्तेजित हो जाते हैं, इस वजह से उनका कंट्रोल रहता नहीं, फिर क्या है कि ये वारदातें बढ़ती है। और ये अब मामले बाड़मेर ज़िले में पहले तो कम हुआ करते थे और आज के मामले में तो ये नशे की लत युवाओं को बर्बाद करती जा रही है। दारू वगैरह और सिगरेट वगैरह का नशा था, उससे ज़्यादा ये एमडी वाला आ गया। एमडी वाला बहुत ही खतरनाक है और औरतों के गहने भी बिक रहे हैं और कुछ लोगों के प्रॉपर्टी भी बिक रही है। आपको क्या लगता है कितना खतरनाक है ये और इसकी आदत कैसे लगती है और क्या हरकत करता है इसको लेकर? इसकी हरकत बहुत ख़राब है और ये नशा करता है उसको कुछ पता नहीं चलता है। वो रोडों पे सोया रहता है, कुछ पार्कों में भी सोया रहता है, कुछ पता नहीं चलता है और गाड़ी भी तेज़ रफ्तार से चलाता है, उसको खुद को ही पता नहीं चलता है। ये बहुत ही खतरनाक नशा है जो धीरे धीरे अपने पाँव फैला रहा है। ये पाँव फैलाते फैलाते लोगों के शरीर के अंदर इतना नुकसानदायक है
कि बहुत ही खतरनाक इसकी लत पड़ने के बाद लोगों के पास अगर पैसा नहीं होता है तो ऐसा कदम उठा देता है, चोरी करना शुरू कर देता है, गलत गंदी गंदी आदतें हरकतें करनी शुरू कर देता है, जिसके माध्यम से समाज को भी हानि हो रही है और पूरे प्रशासन भी परेशान है। सभी तरीके की हानि हो रही है क्योंकि ये अपने पैर अभी इस छोटे से क्षेत्र में फैलाता हुआ बहुत तगड़ी गति से फैल रहा है, जो कि हम सभी के लिए हानिकारक है, सबसे ज़्यादा युवाओं के लिए हानिकारक है। हाँ, आते हैं कई ऐसे शाम को नशेड़ी आते हैं, उनकी हालत बहुत ही बुरी है, लेकिन क्या करें, उसके नशे में लत लग गई है। तो हो सकता है कि उनमें खुद सुधार लाए तो लाए, बाकी तो नशे वाले किसी कहना तो कम मानते हैं। ठीक है सर। डरावना माहौल तो होता ही है, हर जगह पे मोड़ वगैरह कौन चल रहा है सामने ये देखते नहीं है, बस नशे में हाथ छोड़ना वगैरह ऐसे नाटक करके चलते हैं। कहीं गिरते भी है रोडों पे तो पड़े रहते हैं, उनको कोई उठाता भी नहीं है क्योंकि ये वो उनको सबको पता है कि आजकल ये नशा करके घूमते हैं, कोई उनको पास जाना ही पसंद नहीं करता, तभी वो पड़े रहते हैं। नशा उतरता तब वहाँ से उठ के रवाना होते हैं। और अभी कृषि मंडी के आगे बीच में कोई एमडी लेके पड़ा था, उसके जेब में 20,000 रुपये थे। लोग मदद तो की नहीं, उसने 20,000 रुपये कोई लेके चला। जो इनका नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, मतलब गांव ढाणी में हर जगह इनकी पहुंच है। तो हो सके जो अपना पुलिस प्रशासन है उनको अपना मतलब जो खुफिया तंत्र वगैरह जो भी है उसको मतलब और सशक्त बनाना होगा। और जिस हिसाब से देख रहे हैं उस हिसाब से तो ये बढ़ने वाला ही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन मिला हुआ है, पुलिस की मिली भगती है, उनको ध्यान है कौन कौन बेचते हैं, इसमें पुलिस की भी मिली भगती है, जिसकी वजह से युवा जनरेशन बर्बाद हो रही है, उनका भविष्य बर्बाद। बहुत नशीला पदार्थ है, जैसे पहले स्मैक थी, अभी नया प्रोडक्ट आया जैसे एमडी, ये एक हीरोइन की तरह ही है, बहुत महंगी चीज़ है। आज के युवा इस एमडी को इतने शौक से खाने लगे हैं कि आज उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कदम उठा रहे हैं। जैसे कोई गरीब फैमिली के लड़के हैं तो वो एमडी खा रहे हैं, 2 दिन खाए 4 दिन खाए, उनको लत लग गई है। लत लगने के बाद उनको पता नहीं है कि पैसे कहाँ से लाएं। पैसे के लिए वो कुछ भी कदम उठा सकते हैं, जैसे चलता राहगीर हो तो उसको लूट मार करना, फिर रात को चोरी करना। ये जैसे व्हीकल को चोरी कर लेते हैं, रात को बड़े व्हीकल की भेंट निकाल देते हैं, ये व्यावसायिक एरिया में चोरियाँ करते हैं, फिर पूरे समाज और देश को बदनामी मिलती है। इसलिए यही मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि इस नशीले पदार्थ को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाएं। आपको क्या लगता है कि जैसे कोई एमडी आदत में होता है खाने वाला, उसकी हरकतें सामाजिक स्तर पर वो कितना खतरनाक हो सकता है राहगीरों के लिए, चलते फिरते पुलिस? एमडी खाने के बाद आदमी मदहोश हो जाता है, उसको कुछ पता नहीं है कि वो क्या कदम उठाएगा। वो बिना होश हवास के कोई भी चलते राहगीर को परेशान कर सकता है, कुछ भी कदम उठा सकता है, क्योंकि उसको खाने की लत लग चुकी है। लत लगने के बाद वो कोई भी कदम जैसे मर्डर तक कर सकता है, कुछ भरोसा नहीं है। काफ़ी दिन पहले हमारे यहाँ भी एक ड्राइवर साहब आए, तो वो पहले आए जब तो बिल्टी वगैरह दी, जब तो ठीक दिख रहे थे। उसके बाद उन्होंने कोई स्कॉर्पियो वाला आया, उनको कुछ नशा दिया, उसके बाद उनकी आंखें खुल नहीं रही थी। जब वो अपने किराए का भुगतान लेने आए तो हमने कहा भी ये आदमी तो पैसे कैसे गिन पाएगा, इसकी आंखें भी नहीं खुल रही है। जब उसका कोई रिश्तेदार आया, उसने पैसे गिने, कहा आपका हमारा भाड़ा तो पूरा है, लेकिन उस आदमी की हालत ये थी कि न तो वो आंखें खोल पा रहा था, न कुछ बात कर पा रहा था। नशे की इतनी हालत थी कि वो अपने पैरों पे अच्छे तरह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तब हमने यहाँ हमारे लेबर वगैरह से पूछा कि भाई ये कैसे हो गया इसके, तो उसने कहा कि ये नशेड़ी आदमी है और इसने वो कुछ नशा कर लिया है, जिसको कई भाषा में एमडी या और कुछ बोलते होंगे। तो अपन ने तो उसको देखा नहीं, सुना कि भाई सफ़ेद कलर का होता है, और इसने वो नशा लेने के कारण अब इसकी हालत ये है कि इसको घरवाले आए, गाड़ी में ले जा रहे हैं, और इसकी ट्रक जो था वो इसका कोई रिश्तेदार है वो लेके जा रहा है। की हालत बेहद ही खतरनाक होती है, उसको कुछ आगे क्या है पीछे क्या उसको कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ वो अपने नशे में मस्त रहता है। आगे वाले के अगर टक्कर मार देता तो भी वो कहीं कुछ जवाब नहीं दे पाता है, वो अपने होश हवास में नहीं रहता है। क्या लगता है ये धीरे फैल गया तो इस पर सामाजिक कितना प्रभाव पड़ेगा, लोगों परिवारों पर कितना फर्क पड़ेगा? इसका प्रभाव बहुत ही खतरनाक रूप से पड़ भी रहा है, और अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो ये अपनी जड़ें इतनी फैला देगा जो युवा पीढ़ी के साथ साथ सभी परिवारों के लिए बहुत खतरनाक बेहद ही नुकसानदायक साबित होगा। बहुत
बावड़ी बाटे कोमड़ी री ये बावड़ी री जाले घरा वही बेड़ा वो पाखी मार थेड़ मोरा ले गिरी थी मोर जावी पतली कोमड़ी ए जल्दाज बाकी कोई नशाला को नहीं आप अपने आप समझा। कुछ गाड़ी ऐसे ड्राइव करते हैं नशे में होते हैं, जैसे मतलब उनको स्पीड का कोई ध्यान नहीं रहता, वो समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। और हिट करके और वो वापस उसकी नंबर प्लेट भी देखने को नहीं मिलती, इतनी स्पीड से वो निकल जाते हैं। तो ये एक समाज के लिए घातक विषय है। और फिर हिट एंड रन में जो आम आदमी